नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। 20 जनवरी को जैसे ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तो आपको याद होगा कि उन्होंने 200 फाइलों पर 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें से 78 ऑर्डर्स ऐसे थे जो उनके देश के साथ दुनिया के लिए थे और बाकी के जो बचे थे वो उनके देश के लिए थे, जिनमें तमाम फैसले अपने देश के लिए लिए गए थे। एक सिटीजनशिप को लेकर भी फैसला किया गया था कि अगर किसी प्रवासी का बच्चा यहां पैदा होता है तो उसके मां बाप को या फिर उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, मतलब जन्म के आधार पर जो नागरिकता है वो खत्म कर दी गई थी। लेकिन मामला कोर्ट पहुंचा, सांसद कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप का फैसला पलट दिया गया। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के 2 और आदेश कोर्ट ने पलट दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वो फैसले रद्द कर दिए। कौन से वो फैसले थे, क्या कुछ और इससे अमेरिका पर फर्क पड़ेगा और आखिर किस नीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कौन कौन से फैसले हैं, क्या कुछ बदलने वाला था इन फैसलों से? देखिए, 2 फैसले जिसे एक जज ने बदला है। पहले 2 फैसलों के बारे में बताओ। ट्रंप सरकार ने एक आदेश पारित किया था, इसका नाम था डिफेंडिंग वुमेन फ्रॉम जेंडर आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिज्म। मतलब महिलाओं को जेंडर विचार के अतिवाद से बचाना है। इसमें क्या होता है कि अमेरिका में इस तरह का देखा गया है कि जैसे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी, लेकिन आपको यह कहा जाता है मतलब कि वो एक अतिवाद विचारधारा है जो कहती है कि कोई भी किसी भी लिंग में परिवर्तन हो सकता है। आप मर्द हो तो औरत बन जाओ, औरत हो तो मर्द बन जाओ, ट्रांसजेंडर बन जाओ। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ये जो है वो अननेचुरल है, प्रकृति के खिलाफ है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा जो ऑर्डर था, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम केमिकल एंड सर्जिकल म्यूटिलेशन। इसका मतलब था कि बच्चों को रासायनिक और शल्य चिकित्सा की विकृति से बचाना। इसमें यह था कि मान लिया कि आप मां बाप हैं और आपकी एक बच्ची पैदा हुई और आपकी इच्छा है कि नहीं मेरा एक बेटा होता, तो उसको शल्य प्रक्रिया के द्वारा, सर्जिकल द्वारा उसको एक लड़की बना दिया या लड़का बना दिया। बचपन में यह अत्याचार था। हाँ, यह अत्याचार था। हाँ, उसी वक्त तो इसके खिलाफ रोक लगा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नहीं, ये ठीक चीज नहीं है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। अब ये सिएटल के एक फेडरल जज हैं, इन्होंने इन दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है। इसी आदेश में एक और चीज कही गई थी कि जो ट्रांसजेंडर के लिए वहां सरकार द्वारा एक पैसे, खास फिक्स मनी दिया जाता था और उस पैसे के लालच में बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर बन रहे थे। तो ट्रंप ने आते ही वो जो ट्रांसजेंडर के लिए जो पैसे दिए जाते थे उस फंड में कटौती कर दी थी। ठीक है। बोले पैसे के लालच में बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर वहां बन रहे थे कि मुफ्त का वो सरकार से पैसे मिलेंगे ट्रांसजेंडर के नाम पे। ये हो रहा था। इन तीनों पे रोक लगा दी थी। जो वहां के जो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज हैं, नाम है लॉरेन किंग, और उन्होंने उस आदेश को रोक दिया है जिसके तहत ओरेगन और मिनेसोटा के जो अटॉर्नी जनरल ने इन आदेश को लागू करने की बात कही थी। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। ये तो आप मौजूदा मामला समझ गए कि उन्हें रोक दिया है। ट्रंप इससे नाराज है, ये हर किसी को पता है। ठीक है। लेकिन देखिए, वहां की जुडिशियरी और ट्रंप के बीच विवाद बहुत पुराना है। जैसे भारत में बोलते हैं ना कि एक इकोसिस्टम है जुडिशियरी में, जो कि जुडिशियरी को अपनी तरह से चलाता है, अपनी तरह से नचाता है। एक अगर फिल्म के डायलॉग के रूप में कहें तो सरकार किसी की भी हो, सिस्टम उन्हीं का रहता है। भारत में इस तरह की बात आती है ना, उसी तरह अमेरिका में भी है। ट्रंप और उनके लोगों का हमेशा से आरोप लगता रहा है कि जुडिशियरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घोर वामपंथी है और वो एक्टिविस्ट है, वो जज है ही नहीं। और उनका काम ही है सरकार के उन फैसलों को पलटना जो उन्हें पसंद नहीं है। और इसीलिए वहां ट्रंप प्रशासन और जुडिशियरी में हमेशा से टकराव होता रहा है। अभी एक जज थे अमेरिका के, जिन्होंने भारत के एक व्यापारी हैं अडानी, उनके खिलाफ कुछ जजमेंट पास किया था। ठीक है। और बाद में
अमेरिकी सरकार ने यह कहा कि वो जो जजमेंट था वो भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को खराब करने के लिए वो दिया गया था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि अडानी के खिलाफ जो मामला है उसमें कोई अमेरिकी इन्वॉल्व है नहीं, और अडानी जो है अमेरिका के नागरिक है नहीं, तो वहां का ये फेडरल जज क्यों फैसले दे रहा है, वो है कौन और इंटरेस्ट क्या है। मान लिया कि कोई अमेरिकी कंपनी भारत में व्यापार करने आई है और वो अमेरिकी कंपनी व्यापार करने के बदले भारत के कुछ पॉलिटिशियन को रिश्वत देती है। अब इसमें अडानी कहां है? कहा यह आरोप यह लगा कि वो माध्यम बने थे, तो उन कंपनी को छोड़ दिया गया, इस सरकार को छोड़, मतलब रिश्वत देने वाले को छोड़ दिया गया, रिश्वत लेने वाले को छोड़ दिया गया, और जो माध्यम बना उसके खिलाफ जजमेंट पास किया। यह था वो। तो हमेशा अमेरिका में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भारत के शेयर मार्केट को हो गया, अडानी को हो गया, भारत ये तो इसलिए कहा गया कि वो डीप स्टेट के एसेट्स थे वो जज जो है। अच्छा, इन्हीं फैसलों की अगर बात करूं पंकज जी, मैं सिर्फ इन्हीं फैसलों की, तो प्रकृति के खिलाफ जाना मतलब किसी भी लिहाज से क्या सही है? एक तरह से देखें तो ट्रंप के फैसले सही लग रहे हैं क्या? नहीं, ये दुनिया में इस पे बहुत बहस चल रही है। एक तबका वो है जो कहता है इट्स माई लाइफ, मैं जैसे जीऊं, अच्छा, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, ये भी बात ठीक और है। दूसरा तबका ये कहता है कि सोशल ऑर्डर बनाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए। इंसान और जानवरों में यही फर्क है कि जानवर अपनी मर्जी के अनुसार रहता है, ठीक है, और इंसान जो है वो एक सोशल सेटअप में रहता है, उसका अनुकरण करता है, उसका पालन करता है नियम कायदों का। और यही हर दुनिया के हर देश में बहस है ये। आप अपने देश में भी जाइएगा तो बहुत सारे लोग ये कहते मिलेंगे इट्स माई लाइफ, ये मेरी प्राइवेसी है, या इट्स माई बॉडी, मैं इसको जो चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता हूं या सकती हूं। बिल्कुल। लेकिन दूसरे तरह के ये लोग हैं कि आपकी लाइफ है, आपका बॉडी है, लेकिन आप ऐसा मत इस्तेमाल करो कि दूसरे को किस तरह से परेशानी हो। जैसे मैं एक असाधारण उदाहरण बताता हूं। एक लड़का लड़की है, वो कहेगा कि मैं सार्वजनिक जगहों पे वो सारा कुछ करूंगा जो कि प्राइवेसी में करना चाहिए, तो नहीं होगा ना। वो कहेगा कि नहीं, तो वो कहेगा मेरी लाइफ है। तो आपकी लाइफ और भी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। फ्रीडम का मतलब यही तो बहस है। यही तो है कि फ्रीडम का मतलब सोशल ऑर्डर बनाए रखना भी है। अब मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं जिससे आम लोगों को यह बात समझ में आएगी। मेरे नाना जी थे जी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, किसी भी समाज में। एक संवैधानिक, जो उस देश के संविधान के अनुसार चलता है, जैसे कोर्ट्स हो गए, सरकारें हो गई, जुडिशरी हो गई। और दूसरा कानून होता है सोशल। हर समाज ने अपने लिए कुछ नियम कानून बनाया है। जैसे कि देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां खाप वगैरह होते हैं जी। उसी तरह हमारे यहां सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक पंचायत बैठती है, पंचायत होते हैं। और कई जगहों पे ये कास्ट के लाइन पे होते हैं। और भारत में ही नहीं, हर जगह होता है ये। जैसे अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जाएगा तो लोया जिरगा होता है वहां पे, जहां बुजुर्ग लोग बैठते हैं। वो उस देश का संविधान नहीं कहता, लेकिन एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये इस तरह का सेटअप है जो कि सदियों से चला रहा है। लेकिन लोग चैलेंज करते हैं। कुछ लोग इस संवैधानिक सेटअप को चैलेंज करते हैं और कुछ लोग उस तरह का जो सोशल सेटअप को उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ यह मानना है कि जिससे भी समाज की हार्मोनी डिस्टर्ब होती है उस चीज पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये कौन तय करेगा, कौन तय करेगा कि हार्मोनी डिस्टर्ब हुई या नहीं। कल को जाके किसी लड़का लड़की को प्यार के कारण मार तो दिया जाता है, और वो भी तो ये तर्क दे सकते हैं कि इससे समाज की हार्मोनी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन उस लड़का लड़की के व्यक्तिगत राइट्स का क्या, जो दो बालिगों को अपने लाइफ पार्टनर चुनने की इजाजत देता है। तो इस तरह की बहस हर जगह हो रही है, हर समाज में हो रही है। अमेरिका में जो हो रहा है वो यही कि वहां सेक्स चेंज करवा रहे हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे बना रहे हैं, पैसे जो मिलते हैं उसके चक्कर में, या कहीं लड़का हो रहा है लड़की से कर रहे हैं, लड़की हो रहा है लड़का से कर रहे हैं, लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़का लड़का शादी कर रहा है। तो वहां की इस तरह की समस्या है जिसे एक ब्रॉड टर्म में वोकिज्म कहते हैं। तो ये है बहस। मैं सही क्या गलत क्या, इसमें मैं कौन होता हूं फैसला करने वाले, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस है। तो है, बड़ा विषय है।
ठीक हाँ, है। और अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं। एक लाइन में जानना चाहूंगा मैं आपसे, ट्रंप के जिस तरीके से फैसले देश को, अपने देश को लेकर या फिर दुनिया को लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब एक तानाशाही वाले फैसले हैं, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं देश को भी और दुनिया को भी? नहीं, तो वो आए क्यों सत्ता में है? अपने अनुसार ही चलाने ना। अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, बाइडेन के अनुसार तो चलाने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, अपने हिसाब से और कोई एक भी- फैसले थोपने, दोनों चीज अलग हो जाती है। नहीं नहीं, अपने देखिए, इन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। इनका यह कहना है कि अमेरिका के हित में फैसले हैं। अब जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाना, बहुत विरोध है उसका, लेकिन ये कह रहे हैं कि पैसों की बर्बादी रोकने के लिए यह डिपार्टमेंट बनाना जरूरी था। अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे फलाने देश के युद्ध में, फलाने देश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, गाजा में 50 मिलियन के कॉन्डम बांटने में, भारत में तख्ता पलट कराने में, इन सब के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर थोड़ी ना पैसे देते हैं। वो तो अमेरिका का पुनर्निर्माण के लिए देते हैं, तो वो कहें कि इस पे कटौती करो, लेकिन विरोध हो रहा है। ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जाके दुनिया के अलग अलग देशों में जहां से तेल खनिज निकल सकता है, ड्रिल बेबी ड्रिल। लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये देखना है कि अमेरिका के हित में है या नहीं है। अमेरिका कहता है कि हम बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें हम टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन वो हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ लाते हैं। अगर हार्ले डेविडसन बाइक अगर भारत में बेचनी हो तो जितने की बाइक नहीं उससे ज्यादा यहां टैक्स लग जाता है, तो भाई इसको कम करो। भारत के नजरिए से वो ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका के नजरिए से तो वो ठीक है। ठीक तो है। कौन देखिए, उनकी नीतियां किसी को सही लग सकती है, किसी को गलत लग सकती है, लेकिन नहीं, वो अमेरिका के लिहाज ग्रेट से पर काम कर रहे हैं। बस वो अमेरिका के लिहाज से वो अपने अनुसार सही फैसले कर रहे हैं, ठीक है। और दुनिया के लिहाज से वो फैसले गलत हो सकते हैं। उनकी नीतियां हैं, किसी को सही लग सकती जिन है। देशों को, यूरोप के जिन देशों को अमेरिकी पैसों पर पलने की आदत हो गई हो, जब वो पैसे कटौती होंगे और बंद किया जाएंगे, तो ये तो बिलबिलाहट में आएंगे ही ना कि ऐसा कैसे। पिछले 30-40 साल से हम तो अमेरिका के पैसे और अमेरिका की फौज और अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट से पल रहे हैं, और आज जाके ट्रंप कह रहे हैं कि तुम अपना देख लो। तो ये ऐसे कैसे? तो चालबो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद। तो कहते रहिए। ठीक है। तो फिलहाल खबर यही है कि एक फैसला पहले पलटा गया था कोर्ट के द्वारा ट्रंप का, और 2 फैसले अब बदल दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में अब देखना होगा, अभी तो 1-1.5 महीना ही गुजरा है, 4 साल पूरे बाकी हैं। क्या कुछ अमेरिका और दुनिया में घटता है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।